जिंदगी के कुछ पन्नों पर सिर्फ खामोशी लिखी होती है। अर्जुन, जिसके शब्द उसकी खामोशी की आवाज थे, और मीरा, जो उसकी दुनिया में रंग भरने आई थी। पर तकदीर के फैसले कुछ और ही थे। एक आखिरी तोहफा जिसमें छुपे थे सालों के अनकहे अल्फाज। आज उसकी खामोशी पूरी दुनिया सुन रही है। क्या थे वो अनकहे अल्फाज, और कैसे उन अल्फाजों ने बहुत सी जिंदगियां बदल दी? आइए देखते हैं। आइए चलें इस शहर में। यहां हर घर में एक कहानी होती है। कहानियां सिर्फ बताने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। किसी की कहानी सुनकर हम उसकी हालत महसूस कर पाते हैं। यही इंसानियत है। एक मजबूत कहानी सोच बदल देती है और लोगों को कुछ करने के लिए प्रेरित कर सकती है। जब कुछ टूटकर बिखर जाता है, कहानियां हमें हिम्मत और रास्ता दिखाती हैं। देखते हैं ये कहानी हमारी जिंदगी के किस हिस्से को छूती है। ये कहानी है अर्जुन की, उसके अकेलेपन की, उसकी हिम्मत और हौसले की, और उसके अनोखे प्यार की। अर्जुन की दुनिया का अहम हिस्सा है उसका छोटा सा घर, एक जिम्मेदार बाप और एक प्यार करने वाली मां। मगर उसकी असली दुनिया बसती है उसकी लेखन में। वह वही लिखता है जो महसूस करता है। वह इंसानों की कहानियां लिखता है। बचपन से ही ये पैर मेरा साथ नहीं देते। मैंने हमेशा दूसरों को दौड़ते भागते, खेलते कूदते देखा। काश मैं भी ऐसे ही आजाद उड़ पाता। मगर मेरे लिए तो सहारे के बिना चलना भी एक जंग है। स्कूल में मैं अपने दोस्तों को खेल के मैदान में एक दूसरे का पीछा करते, हंसते खिलखिलाते देखता। वो आजादी, वो खुशी मेरे लिए बस एक सपना थी। दुनिया ने अक्सर मेरी इस मजबूरी का मजाक उड़ाया, मुझे कमजोर समझा। हाँ, मेरे माँ बाप का प्यार मेरा सहारा था, उनका साथ हमेशा था। पर फिर भी एक खालीपन, एक दर्द, वो हमेशा रहा। कुछ ऐसा जो मैं किसी से कह नहीं पाता था। तभी मैंने लिखना शुरू किया। मन की बातें, अपनी दुनिया, अपनी कहानियां शब्दों में ढालने लगा। मगर जो डर मेरे अंदर बचपन से बैठा था, उसने मुझे कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। अपनी लिखी हुई हर चीज को मैंने बस अपने तक ही रखा, किसी से कभी बांटा नहीं। अर्जुन का एडमिशन शहर के अच्छे कॉलेज में हो गया है, और वो ये खुशखबरी अपने घर वालों को बताता है। बेटा, तेरे अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड और कॉलेज की स्पेशल एबिलिटी स्कॉलरशिप से तेरी फीस का अच्छा हिस्सा पूरा हो जाएगा। बाकी मैं संभालूंगा, तुम बस मेहनत से पढ़ो। हमारे पूरे परिवार की उम्मीद तुम पर ही टिकी है। माँ, पापा, मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। मैं किसी भी हाल में इस छोटे से घर का नाम रोशन करूंगा। अर्जुन ने घर वालों से मेहनत करने का वादा किया और सोचा, मैं मेहनत से पढ़ूंगा और अपनी कहानियां भी लिखता रहूंगा, जो मेरी असली साथी हैं। अर्जुन का एडमिशन कॉलेज में हो गया, और वो अपनी पढ़ाई और अपनी लिखाई में ध्यान दे ही रहा था कि तभी कॉलेज के गेट से एक नई चमक ने कदम रखा। मीरा, हसीन, बेपरवाह और अपनी ही धुन में रहने वाली। किस्मत ने उसे सीधे अर्जुन के सामने ला खड़ा किया। एक छोटी सी टक्कर और एक बड़ी शुरुआत। अर्जुन ने अपनी मुश्किल का मजाक उड़ाते हुए कुछ ऐसा कहा कि मीरा की बेपरवाही हंसी में बदल गई। उसकी उस हंसी ने अर्जुन के दिल पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिटने वाली नहीं थी। मीरा तो चली गई, मगर अर्जुन के दिल में एक ऐसी धड़कन थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मीरा की जिंदगी तन्हाई के गहरे समंदर में डूबी थी। उसके माँ बाप ने उसे दुनिया की तमाम दौलत और चीजें तो दे दी थी, मगर प्यार का वो अनमोल तोहफा कभी न दिया। उसकी जिंदगी में कोई सच्चा दोस्त न था, और दिल की बातें कहने के लिए कोई सहारा न था। वो अक्सर अपने एहसासों को अंदर ही घोंट लिया करती थी। तभी अर्जुन उसकी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बनकर आया, और धीरे धीरे उसके दिल का वो खालीपन भरने लगा, जैसे कोई प्यासा इंसान बरसों बाद पानी पा जाए। मीरा को अर्जुन की सादगी और ह्यूमर बहुत पसंद आया, खास तौर पर उसकी अपने ऊपर हंसने की कला। वे अक्सर मिलने लगे और मीरा उससे अपने दिल की बात शेयर करने लगी। मीरा, कभी कभी मुझे समझ नहीं आता
सब कुछ होने के बावजूद अंदर ये खालीपन क्यों रहता है? शायद इसलिए कि चीजें हों और बांटने वाला कोई न हो। खुशी चीजों से नहीं, किसी के साथ एक पल बांटने से मिलती है। तुम इतने गंभीर विचार कहां से लाते हो? मैं देखता हूं और मैं खुद पर हंस लेता हूं ताकि बाकी लोग सच बोल सकें। कम नाटक, ज्यादा सच्चाई। छोटी सी बात ने उनकी दूरी घटा दी। मीरा की चमक और अर्जुन की सादगी एक नए रिश्ते की हवा ला रही थी। कॉलेज में उनके दिन साथ बीतने लगे। एक दिन मीरा अर्जुन के धीरे चलने को लेकर मजाक करती है। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है कि वो अपनी हर चाल सोच समझकर चलता है। हे भगवान, क्या तुम्हारे पास तो हर सवाल का जवाब है? सिर्फ तुम्हारे लिए, बाकी सब तो मेरे लिए अजनबी हैं। उन दोनों का साथ आगे बढ़ रहा था। एक हसीन शाम मीरा अर्जुन से कहती है, अर्जुन, तुमसे एक बात पूछनी है और तुम सच बताना। अर्जुन जवाब देता है, मैं तुमसे हमेशा सच ही कहता हूं। क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता जब मैं तुम्हारा मजाक बनाती हूं, तुम्हारे ऊपर हंसती हूं? अर्जुन कहता है, नहीं, क्योंकि यही मैं चाहता हूं, तुम्हारा हंसना, तुम्हारी खुशी। यही मेरा मकसद है कि तुम हमेशा ऐसे ही हंसती रहो। मीरा को यह पता नहीं था कि अर्जुन हर चुटकुले में अपने स्वाभिमान को कुर्बान करता है। वो समझती थी कि वे दोस्त समान हैं, पर अर्जुन उसे दिल ही दिल में प्यार करने लगा था। कॉलेज के वो हसीन दिन कितनी तेजी से बीत गए, पता ही नहीं चला। वो रास्ता जिस पर हम हंसते खेलते एक दूसरे का हाथ थामे चलते रहे, वो रास्ता कब अपनी मंजिल पर आ पहुंचा, पता ही नहीं चला। इस सफर ने अर्जुन को प्यार दिया। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ मीरा की धड़कनें थीं, पर मीरा अर्जुन के इस प्यार को सिर्फ दोस्ती ही समझती रह गई। वे अनकहे अल्फाज अर्जुन के दिल में ही रह गए, कभी होठों पर आ ही नहीं सके। और फिर वो मोड़ आ ही गया। वो रास्ता जो साथ शुरू हुआ था, आज दो राहों में बंट गया। एक अनकहा अलविदा, एक खामोश जुदाई। अर्जुन की आंखों में वो प्यार जो मीरा कभी पढ़ न सकी, और मीरा की दोस्ती जो आज एक कड़वी सच्चाई बनकर रह गई। कॉलेज के खत्म होने से उनके रास्ते दो अलग दिशाओं की ओर मुड़ गए। कुछ साल बीत चुके हैं। कॉलेज के वो हसीन दिन अब सिर्फ यादें बनकर रह गए हैं। आज मीरा की शादी है सिद्धार्थ के साथ। वह एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता है और एक अच्छा बिजनेसमैन है। यह शादी उसके परिवार की मर्जी से हो रही है। आज एक नई जिंदगी शुरू हो रही है, एक नया सफर, एक नई उम्मीद। लेकिन इसके साथ ही कॉलेज के वो खूबसूरत दिन सब पीछे छूट रहे हैं। सब कुछ है खुशी, रौनक और सिद्धार्थ का साथ, पर फिर भी रह रहकर वो पुरानी यादें सामने आ रही हैं। और खास तौर से अर्जुन। सिद्धार्थ अच्छा है, पर अर्जुन जैसा सुकून कहाँ? परिवार की खुशी मेरे लिए मायने रखती है। वो चाहते हैं कि मैं बस यूं ही एक अच्छे घराने में बस जाऊं। सिद्धार्थ वो भी बुरा नहीं है, पर दिल में एक अजीब सा खालीपन है। रात बीत गई और नया दिन शुरू हो गया। यह नया घर, नया कमरा, नए लोग, सब कुछ बिल्कुल नया है। जिंदगी ने एक नया रास्ता दिखाया है और उस पर पहला कदम रखा है। उसने जिंदगी के इस नए मोड़ को पूरी तरह से अपना लिया है। वह पुरानी यादों को अपने दिल में संजोए हुए है, लेकिन अब उसे नए रिश्तों को भी दिल से निभाना है। वक्त गुजर रहा है, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और महीने साल बन गए। शादी के कुछ दिन सब ठीक रहा, मगर बदलते वक्त ने सिद्धार्थ का असली चेहरा सामने ला दिया। वो अपने बिजनेस में पूरा डूब गया है। उसके लिए अब बस काम और पैसा ही अहम रह गया है। इस जरूरत में मीरा कहीं खो सी गई है। उसकी मौजूदगी का जैसे कोई मतलब ही नहीं रहा। जब भी मीरा उससे शिकायत करती है, मिलता वही जवाब, तुम्हारे पास सब कुछ है, पैसे हैं, अच्छे कपड़े, नौकर, गाड़ी, और क्या चाहिए। मीरा के लिए यह सब चीजें अब बेमानी लगने लगी है।
किसी के न होने से ये सब खाली खाली दिखते हैं। वह दिन कितने अच्छे थे जब अर्जुन उसके पास था। अर्जुन उसकी हर एक साधारण सी बात को खास बना देता था। उसके साथ वह खुद को बहुत खास महसूस करती थी। अब तो सिर्फ तन्हाइयां बची हैं। अब अक्सर उनकी बातें नहीं, टकराव बन जाती हैं, एक कभी न खत्म होने वाला टकराव जिसका शायद कोई अंत नहीं है। मीरा अपने कमरे में अकेली लेटी थी। आज अचानक फोन स्क्रॉल करते हुए उसकी नजर कुछ पुरानी तस्वीरों पर पड़ी और जैसे ही वह तस्वीरें खुली, अर्जुन सामने आ गया। अर्जुन को देखते ही वह पूरा दृश्य उसके सामने तैर उठा, वही सब कुछ जो वक्त ने कहीं छुपा दिया था। अर्जुन, तुम कहां चले गए? उस खामोशी के इस बेबस पल में मीरा को आखिरकार सब समझ आ गया। दुनिया का सारा पैसा भी वो चीज नहीं खरीद सकता था जो अर्जुन ने उसे मुफ्त में दी थी। उसका समय, उसका ध्यान, उसकी खुशी और उसकी सच्ची परवाह। मीरा ने सिद्धार्थ से बात करके उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर सिद्धार्थ पर दौलत का ऐसा नशा सवार था कि उसने इंसानों को इंसान समझना ही छोड़ दिया था। प्यार में बर्दाश्त की गुंजाइश होती है, मगर जब किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट ही चली जाए तो फिर बात बिगड़ जाती है। यहां मीरा का कोई वजूद ही नहीं था। वह तो बस घर में पड़ी हुई कोई चीज थी जिसका न कोई मोल, न कोई एहसास, न कोई वजूद। सिद्धार्थ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह चीज घर में है या नहीं। यह बर्दाश्त से बाहर था। मीरा ने सिद्धार्थ की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला किया और खुद को पाने के सफर पर निकल पड़ी। खुद को पाना यानी अर्जुन को पाना। अब उसे ये समझ आ गया था कि अर्जुन ही वह आखिरी रास्ता है जो मीरा को फिर से खुद से मिला देगा। मीरा ने अर्जुन को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सारे पुराने दोस्तों को फोन किया। कुछ ने हल्का सा सुर बताया, कुछ ने बस चुप्पी से काम चलाया और कुछ ने वक्त लगने की बात कह दी। पर मीरा की तलाश थमी नहीं। हर कॉल में उम्मीद छिपी रहती। क्या किसी ने उसे देखा? क्या किसी के पास उसकी खबर है? उसने अपने आप से वादा किया था, वो अर्जुन को ढूंढ कर ही दम लेगी। कहते हैं ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। इतनी लगातार कोशिशों के बाद एक दिन अचानक मीरा के फोन की घंटी बजी। कॉल कॉलेज के पुराने दोस्त का था। उसने एक अच्छी खबर दी, अर्जुन का पता चल गया है। मीरा की सांस अटकी। दोस्त ने धीरे से कहा कि यह खुशी आधी ही है, अर्जुन की तबीयत बहुत खराब है और वह अभी अस्पताल में है। वो लम्हा खामोशी से भर गया। मीरा तेज कदमों से अस्पताल के लंबे कॉरिडोर में दौड़ती है, राहत और डर दोनों साथ में। मीरा नर्स से पूछती है, अर्जुन कहाँ है? क्या हालत है? नर्स, आईसीयू में है, हालात नाजुक हैं, पर अभी डॉक्टरों की निगरानी में है। आखिर वो लम्हा आ ही गया जब मीरा आईसीयू के दरवाजे तक पहुंची। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। हफ्ते हुए वो आईसीयू में दाखिल हुई और बोली, उठो, देखो अर्जुन, तुम्हारी दोस्त मीरा वापस आ गई है। आवाज में दर्द और आंखों में आंसुओं के साथ वह बोली, मुझे फिर से हंसाओ। अर्जुन की आंखों ने जैसे जिंदगी को दोबारा देखा। मीरा को देखते ही अर्जुन की आंखों में जैसे जिंदगी लौट आई। दिल की धड़कनें धीमे धीमे मुस्कुराने लगीं और उस पल की खुशी इतनी गहरी थी कि शब्द भी कम पड़ गए। जैसे लंबी अंधेरी रात के बाद पहली बार सुबह ने उसे छू लिया हो। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू दर्द के नहीं, अपनी मोहब्बत के वापस मिलने की सुकून भरी खुशी के थे। अर्जुन मीरा से कुछ कह पाता उससे पहले डॉक्टर बोले, हमें लगता है कि अर्जुन को फेफड़ों में गंभीर संक्रमण हुआ है। संभवतः एस्पिरेशनल निमोनिया से शुरू होकर अब सीवियर निमोनिया बन चुका है। इससे उसकी सांस लेने की क्षमता बहुत घटी है, इसलिए हमने उसे ऑक्सीजन और सपोर्टिव केयर पर रखा है। जोखिम अभी भी है, हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और कुछ और टेस्ट जरूरी हैं ताकि ठीक से इलाज शुरू कर सके। अर्जुन, तुम्हें अभी पूरी तरह आराम की जरूरत है।
ज्यादा बोलना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अर्जुन की आंखों में बेचैनी थी। होंठ कांप रहे थे, जैसे दिल में दबे हजारों अल्फाज बाहर आना चाहते हों, पर आवाज साथ नहीं दे रही थी। उसने धीमे से सिर घुमाया और पास खड़ी नर्स की ओर देखा। अपनी कमजोर उंगलियों से उसने हल्का सा इशारा किया, तकिए की तरफ। नर्स ने उसके इशारे को समझ लिया। वह चुपचाप आगे बढ़ी, अर्जुन के तकिए के नीचे हाथ डाला और वहां रखा एक बैग बाहर निकाला। नर्स ने वह बैग मीरा की ओर बढ़ा दिया। मीरा हैरानी से अर्जुन को देखने लगी। अर्जुन की आंखों में दर्द भी था, मोहब्बत भी, और एक अनकही दास्तान भी, जो शायद उस बैग के अंदर छुपी थी। मीरा के हाथ कांप रहे थे। बैग से निकली हर डायरी जैसे अर्जुन के दिल का एक एक पन्ना थी। वो पढ़ती जा रही थी और हर लफ्ज उसके सीने में उतरता जा रहा था। मीरा, मैंने तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखा, मगर कभी तुम्हें यह नहीं बताया कि मेरी हर दुआ में सिर्फ तुम्हारा नाम था। मीरा की आंखों से हर अल्फाज के साथ आंसू यूं बह रहे थे, जैसे उसके दिल का हर दर्द लफ्ज बनकर बाहर आ रहा हो। मैं तुम्हें खोने से डरता था, इसलिए अपने जज्बात छुपा लिए, कहीं मेरी मोहब्बत तुम्हारी आजादी पर बोझ न बन जाए। मीरा ने पन्ना पलटा। स्याही कुछ जगह फैली हुई थी, जैसे लिखते वक्त अर्जुन की आंखें भी भीग गई हों। अगर कभी मेरी खामोशी तुम्हें तकलीफ दे तो समझ लेना वो खामोशी भी तुम्हारी हिफाजत के लिए थी। मीरा सिसक उठी। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, मगर मेरी हर कहानी की नायिका तुम ही थी, और मेरी हर अधूरी ख्वाहिश का नाम भी मीरा। रात धीरे धीरे बीतती रही और मीरा के आंसू भी उस रात के साथ साथ बहते रहे। चांद भी पूरी रात का सफर तय करके अब आसमान के उस पार कहीं चुपचाप छुपने जा रहा था। उस पल पूरे कमरे में बस मीरा की सिसकियां ही गूंज रही थी, जैसे हर आ उसके टूटे हुए दिल की कहानी कह रही हो। और एक मोहब्बत जो अब छुपी हुई नहीं थी। अब मीरा के सामने अर्जुन की डायरी का आखिरी पन्ना था और उस पर लिखा था, मीरा मेरी जिंदगी। रात ढल रही थी और उसके साथ ही एक सफर भी अपने अंत की ओर था। हल्की नीली रोशनी और मशीनों की वो धीमी बीप जैसे आखिरी गिनती गिन रही हो। अर्जुन की सांसें अब उस स्याही की तरह थीं जो धीरे धीरे कागज पर सूख रही थी, और फिर सब कुछ शांत हो गया। पर जैसे ही एक तारा डूबा, एक नई सुबह की पहली किरण ने उसकी यादों को अमर कर दिया। आज अर्जुन इस दुनिया में भले ही नहीं है, लेकिन वो हर पल मीरा के साथ हैं, उनकी यादों में, उनकी कहानियों में, जैसे कोई अनकही कहानी जो हर सांस के साथ चलती है। अर्जुन की यादें ही अब उनकी जिंदगी का आईना है। आज अर्जुन की कहानियां किताबों की शक्ल में सबके लिए उपलब्ध हैं और बहुत मशहूर हैं। उसकी मोहब्बत अब हर किसी तक पहुंच रही है। मीरा एक NGO चलाती है, जहां कुछ बेसहारा बच्चों को पढ़ाई का मौका मिलता है। मीरा अर्जुन के माँ बाप का भी सहारा है। अर्जुन इन बच्चों की मुस्कान में कहीं दिखाई देता है। अर्जुन ने सिखाया था कि प्यार पाने का नहीं, देने का नाम है। प्यार किसी पर निर्भर होने का नहीं, बल्कि किसी को सहारा देने का नाम है। प्यार इंसान को खुद से मिलाता है। प्यार जीने का मकसद देता है, और यही ताकत है जो जिंदगी को बेहतर बनाती है, अपनी और दूसरों की। प्यारे दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया।